नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका इस सीरीज में यानी लुसेंट वाले सीरीज में। आज जो क्लासेस है ये लाइव क्लास नहीं है आप लोगों की, लेकिन हाँ सिस्टमेटिक चल रही है क्लास। इसको अपडेट करने की कोशिश कीजिए और जो बेसिक क्वेश्चंस हैं यहाँ डिस्कस किया जाता है, और जो 1000 वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रोग्राम है वहाँ थोड़ा सा एडवांस जो यूपीएससी और पीसीएस लेवल का वहाँ पे डिस्कस हम करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के रिसेंट कार्यक्रम में। देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से आज लाए गए हैं आपके लिए। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है ये कौन सा है। फॉर हाउ लॉन्ग कैन द अर्थ बी डिवाइडेड इनटू जोन्स। जोन्स का मतलब है ये टाइम जोन की बात कर रहा है। पूरे पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांट सकते हैं। टाइम जोन का मतलब क्या है, तो मैंने आपको कहा था जो स्टैंडर्ड टाइम जोन होता है, स्टैंडर्ड टाइम जोन ये कितने डिग्री पे होता है स्टैंडर्ड टाइम जोन। तो मुझे बताइए स्टैंडर्ड टाइम जोन कितने डिग्री पे होता है। 15 डिग्री पे एक टाइम जोन आप बना सकते हैं, जबकि कंडीशनल ये बना सकते हैं 7.5 डिग्री पे, 7.5 डिग्री, 7 डिग्री 30 मिनट्स पे। तो अगर 15 डिग्री पे एक टाइम जोन बनाया जाए तो टोटल कितने टाइम जोन बनेंगे, तो 24 टाइम जोन बनेंगे। क्योंकि आप जानते हैं ये जो पृथ्वी है ये देशांतर रेखा कितनी है हमारी, 360 है। 360 अगर देशांतर रेखा है, लॉन्गिट्यूड है, और 15 डिग्री पे अगर एक टाइम जोन बनाएंगे तो टोटल टाइम जोन कितना बनेगा, 24। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी 24 पे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो सेल तेज से अधिक है, विच सेल विच रॉक्स कीजिए, यहाँ पे इसको कीजिए विच रॉक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब देखिए कौन सा है जो अन्य से अलग है। आज मैं आपको बता दूं कि जो चट्टान है उससे संबंधित आपके क्वेश्चंस हैं, और चट्टान को मैं कॉन्सेप्चुअल वाले क्लास में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। तो अब देखिए आप जानते हैं क्वार्टजाइट क्या है। ये जो क्वार्टजाइट है ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है, यानी रूपांतरित चट्टान है, अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा ग्रेनाइट क्या है, ये इग्नियस रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स। इग्नियस का मतलब आग्नेय चट्टान। इसको नाइस किया गया है, वास्तव में इसको लिखा जाता है नीस। ठीक है, तो ये भी नीस क्या है, ये भी मेटामॉर्फिक रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है ये। और ये जो मार्बल है जिसको संगमरमर कहते हैं ये भी एक मेटामॉर्फिक रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है। तो इसमें से अलग कौन है मुझे बताइए। बी, तो ग्रेनाइट इग्नियस रॉक्स है, आप जानते हैं। ये जो क्वार्टजाइट है आप जानते हैं किस चीज से बनता है क्वार्टजाइट, तो सैंड स्टोन से क्वार्टजाइट का निर्माण होता है, बालुका पत्थर से, याद रखिएगा। ये क्या बनता है, क्वार्टजाइट बनता है। और नीस किससे बनता है, तो ग्रेनाइट अगर चेंज हो जाए तो वो नीस बन जाता है, समझे। और अगर मैं कहूँ मार्बल तो ये लाइम स्टोन, अगर चूना पत्थर है, अगर चूना पत्थर है तो चूना पत्थर किस में चेंज हो जाता है, तो ये मार्बल में चेंज हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब है ये क्या है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज द डोम सेप्ट इग्नियस रॉक्स ऑफ ह्यूज साइज नोन। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जानते हैं। देखिए मैंने आपको वॉल्केनिक रॉक्स बताया था, वॉल्केनिक रॉक्स या वॉल्केनो या ज्वालामुखी से संबंधित स्थलाकृति को बताया था। आपको याद होगा मैंने एक रॉक्स बताया था जिसका संबंध मैग्मा चेंबर से होता है, बिल्कुल नीचे मैग्मा चेंबर से होता है, और उसको हमने आपको कहा था कि ये किस तरह का रॉक्स है, इसके आधार का पता नहीं चलता है, इसको हम कहते हैं बैथोलिथ। उसी तरह से याद होगा ज्वालामुखी से संबंधित स्थलाकृति में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को हमने बताया था, लोपोलिथ, लैकोलिथ, थैकोलिथ, बैथोलिथ। तो ये क्या है, बैथोलिथ है, इसको ठीक से लिख दीजिए, बैथोलिथ ऐसे होता है इसका। तो बैथोलिथ इसका सही से सही जवाब हुआ। तो ये जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट के नीचे जो मैग्मा ऊपर आता है तो तरह तरह के स्ट्रक्चर बनाता है, आप देखेंगे। ये सील सीट मैंने बताया था, सील सीट बताया था, लैकोलिट, फैकोलिट ये सब बताया था, जिसमें सबसे गहरी जो चट्टान होती है जो मैग्मा चैम्बर से जिसका संपर्क होता है और वो डोम सेप्ट स्ट्रक्चर में उठा हुआ होता है, उसको बैथोलिथ कहते हैं। तो बैथोलिथ इसका सबसे सही जवाब है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच टाइप ऑफ रॉक्स आर द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड? जानवरों, वनस्पति और सूक्ष्म जीवों का अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है? मुझे बताइए, अवशेष किस में मिलता है? जीवाश्म का अवशेष इसमें से किस चट्टान में मिलेगा? तो आप जानते हैं इनमें से कौन से रॉक्स में मिलता है? सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि जानते हैं ये एक्सोजेनेटिक फोर्स, जिसको हम कहते हैं बहिर्जात शक्तियां के द्वारा जमा किए गए चट्टानों से बन जाता है। तो एक्सोजेनेटिक फोर्स का मतलब क्या हुआ? नदी लाके मलबा जमा कर दी, अवसादी चट्टान बन गया। वो विंड लाके, हवा लाके जमा कर दिया, अवसादी चट्टान। ग्लेशियर पिघल गया, उसमें से मलबा निकला, जम गया, अवसादी चट्टान बन गया। इसी तरह से समुद्री लहर द्वारा भी अवसादी चट्टान का निर्माण कर दिया जाता है। तो ये सब अगर वनस्पतियों को जमा दें एक ही जगह पे, या किसी भी जानवर के अवशेष को कहीं लाके जमा दे, तो इसी में सबसे ज्यादा अवसादी चट्टान, जिसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, में सबसे ज्यादा जीवाश्म मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज फाउंड ऑन द मोस्ट पार्ट ऑफ द सरफेस? यानी धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्न में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो याद रखिएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो अगर पूछा जाए कि पृथ्वी पे मैक्सिमम सतह पे कौन सी चट्टानें फैली हुई है, तो याद रखिएगा कौन सी चट्टान है वो? सेडिमेंट्री रॉक्स है, जो 75% सरफेस को अपने चपेट में लिए हुए है। यानी सबसे ज्यादा जो सरफेस पे फैली हुई चट्टान है वो सेडिमेंट्री रॉक्स है, सतह पे। लेकिन अगर पूछा जाए पृथ्वी मैक्सिमम किस रॉक्स की बनी है, तो ये इग्नियस रॉक्स की बनी है। इसका मतलब पृथ्वी के अंदर वॉल्यूम, आयतन उसका सबसे ज्यादा इग्नियस रॉक्स का बना हुआ है। तो ये अवसादी चट्टान है। सबसे सही जवाब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई सेडिमेंट्री रॉक्स? भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सैलों से ढका हुआ है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई सेडिमेंट्री रॉक्स? अब देखिए, मैंने पहले ही कहा कितना परसेंट है वो, तो 75% है। यानी पृथ्वी के सतह का अगर आप बात करें, तो ये 75% जो क्षेत्र है, ये पूरा ऊपर से ढका हुआ है। कौन से रॉक से? अवसादी चट्टान से। 75% याद रखिएगा, ये सतह यानी 75% क्षेत्र ये अवसादी चट्टान से ढका। आप कहेंगे कि सर ये जो समुद्र है, 71% क्षेत्र में तो समुद्र है, तो उसके नीचे क्या अवसादी चट्टान पाई जाएगी? तो बिल्कुल पाई जाती है। अवसाद का मतलब होता है समुद्री जीवों का भी अगर मर गया, उसका भी अवशेष वहां पे जमा है। तो बहुत सारी चीजों का अवशेष होता है और सेडिमेंट्री रॉक्स का वहां पे निर्माण हो जाता है। तो 75% क्षेत्र ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेडिमेंट्री रॉक्स कंट्रीब्यूट टू द टेक्सचर ऑफ अर्थ सरफेस? भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान कितना है? तो अगर मैं कहूं कि अगर ये सरफेस है, अगर मैं कहूं कि इसके ऊपर एक पतली सी चादर फैली हुई है, किसकी? तो सेडिमेंट्री रॉक्स की। यानी ये अगर मैं कहूं कि क्रस्ट है और इसके क्रस्ट के ऊपर एक पतली सी चादर फैली हुई है अवसादी चट्टान की, क्योंकि ये नदियों द्वारा बिछाया गया है, हवाओं द्वारा। तो ये टोटल वॉल्यूम का अगर मैं आपसे कहूं तो कितना प्रतिशत है? सारे चट्टानों में 5% है। समझ गए कितना परसेंटेज है? सिर्फ 5% है जो ऊपर वाली सेडिमेंट्री रॉक्स है। जो सेडिमेंट्री रॉक्स है कितना परसेंट है? अवसादी चट्टान ये कितना परसेंट है? तो सिर्फ 5% है। याद रखिएगा, सिर्फ 5% है। 5% भाग है इसका सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स कम्स अंडर ऑर्गेनिक रॉक्स? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? जैविक चट्टान। अब जैव का मतलब क्या होता है? जैविक चट्टान का मतलब क्या होता है? जो पहले क्या था? जीवित था और उसमें अवशेष हो गया। तो ये एक तरह का जैविक चट्टान कौन हुआ? यानी कोयला। क्योंकि कोयला किस चीज से बनता है? प्लांट से बनता है। प्लांट अगर जमीन के अंदर चला गया, इसका मतलब ये फोसिल्स बन गया इसके, और फोसिल्स बना तो कल होके वो कोयले में तब्दील हो जाता है। और जो पुराना कोयला होता है वो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। जैसे सबसे पुराना कोयला क्या हुआ? एंथ्रासाइट कोयला है, सबसे पुराना है। और सबसे नया कोयला कौन हुआ? तो पीट कोयला सबसे नया कोयला है। इसी तरह से पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है। तो ये परसेंटेज के आधार पे कोयले का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो ये सी ऑप्शन इज द करेंट करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच रॉक्स इज कोल फाउंड, यानी कोयला के किस चट्टान में पाया जाता है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो कोयला का मतलब है कि ये परत में जमा हो गया है, इसका मतलब परतदार चट्टान में है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लेयर्ड रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स। इसका दूसरा नाम क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स भी इसको कहते हैं। दूसरा नाम है इसका सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी लेयर्ड रॉक्स है ये, यानी अवसादी चट्टानों में इसका जमाव होता है, परतदार चट्टान है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रॉक्स इज पेट्रोलियम फाउंड। अगर मैं आपसे कहूं किसमें पेट्रोलियम पाया जाएगा, तो मैंने आपको कहा था कि कोई भी फोसिल्स फ्यूल्स हो, यानी फोसिल फ्यूल्स का मतलब जीवाश्म ईंधन है। अगर मैं आपसे कहूं कि फोसिल फ्यूल्स या तो कोयला या फिर क्रूड ऑयल, अगर मैं कहूं खनिज तेल हो या पेट्रोलियम, जिसको आप क्रूड ऑयल कहते हैं पेट्रोलियम ही होता है, या फिर नेचुरल गैस होता है, या फिर आप कोयला देख लें, ये सब कौन से रॉक्स में होगा, एंशियंट लेयर, यानी प्राचीन जो परतदार चट्टान है। लेयर्ड रॉक्स का मतलब क्या हुआ, सेडिमेंट्री रॉक्स, ये एक तरह के सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाया जाएगा, समझ गए। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में ही होता है, मोस्ट एंशियंट रॉक्स होता है ये, एंशियंट लेयर, प्राचीन संस्तरित जो चट्टान है उसी में पाया जाता है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेडिमेंट्री रॉक्स। अब पूछा जा रहा है इनमें से कौन है जो सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान है ही नहीं, परतदार चट्टान की श्रेणी में आता ही नहीं है। अब मुझे बताइए कौन सा होगा जो परतदार चट्टान की श्रेणी में नहीं है। तो लाइम स्टोन क्या है, देखिए सबसे पहले लाइम स्टोन क्या है, चूना पत्थर, ये है सेडिमेंट्री रॉक्स, इसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स में ही रखते हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, यानी अवसादी चट्टान है। अब ये बालुका पत्थर, बबुआ पत्थर लिख दिया हुआ है, बालुका पत्थर लिखिए इसको, बालुका पत्थर, जिसको हम क्या कहते हैं, सैंडस्टोन कहते हैं। तो ये सैंडस्टोन है, याद रखिएगा, सैंडस्टोन है, ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये भी अवसादी चट्टान है, याद रखिएगा। तो अवसादी चट्टान है ये भी। सेल जो होता है ये भी अवसादी चट्टान होता है, जिसका कन्वर्जन हो जाता है स्लेट में, जो बचपन में आप पढ़ते थे। क्वार्टजाइट एक तरह का क्या है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है, यानी रूपांतरित चट्टान है। ये याद रखिएगा, ये कौन सा रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, रूपांतरित चट्टान इसको हम कहते हैं। तो क्वार्टजाइट को इन तीनों से अलग मान सकते हैं आप, क्योंकि ये रूपांतरित है, बाकी सब सेडिमेंट्री रॉक्स है। तो क्वार्टजाइट सबसे सही जवाब हो गया, सबसे सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेडिमेंट्री रॉक। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है, मुझे बताइए। अब देखिए जिप्सम, आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी एक अवसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स है। कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक्स है, याद रखिएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स है। डोलोमाइट ये भी क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स है। लेकिन ये जो स्लेट है ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है, याद रखिएगा, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है, क्योंकि ये किससे बनता है, तो सेल से बनता है। सेल चेंज हो जाता है किस में, स्लेट में, जो बचपन पे आप पढ़ते थे वो स्लेट में। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इसका सबसे सही जवाब है, समझ गए। तो आपको कुछ रॉक्स जो यहाँ पे दिया जा रहा है, कम से कम उतना जरूर आप याद कर लीजिए, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोलेटेड टाइप ऑफ रॉक्स। आइसोलेटेड का मतलब हुआ विलग प्रकार का है इनमें से। अब मुझे बताइए, बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन कहते हैं इसको, सैंडस्टोन क्या है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, अभी मैंने आपको कहा। और लाइमस्टोन ये भी क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, सेडिमेंट्री है। और कॉन्ग्लोमेरेट, अभी मैंने आपको कहा कॉन्ग्लोमेरेट कौन सा रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, अवसादी चट्टान है। लेकिन मार्बल ये किस चीज से बनता है, तो याद रखिएगा ये चूना पत्थर से बनता है, यानी लाइम स्टोन से इसका निर्माण होता है, समझ गए। तो लाइम स्टोन से निर्माण होता है, इसका मतलब ये सही हुआ, ये कौन सा है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है, तो ये रूपांतरित चट्टान है, मेटामॉर्फिक रॉक्स।
समझ गए? तो ये हो गया सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी सबसे सही जवाब आपका हुआ। समझे? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which rocks is formed in the interior of the earth due to high heat and pressure? पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव से हुआ है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव से हुआ है? तो याद रखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी रॉक्स अगर चेंज करती है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि दो चीजों के द्वारा चेंज होती है, या तो ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर अगर चेंज हो गया, तब उस रॉक्स का जो फिजिकल फीचर है वो चेंज हो जाता है। दूसरा, केमिकल चेंजेस होता है, का मतलब उसके खनिजों में परिवर्तन हो गया। तो अगर मैं कहूं कि धरातल के नीचे अगर प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो उस जो रॉक्स का जो संरचना है वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसी चट्टान को हम क्या कहेंगे? मेटामॉर्फिक रॉक्स या सी कायांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडस्टोन चेंजेस, यानी सैंडस्टोन जो बालू का पत्थर है वो किसमें चेंज हो जाता है? सैंडस्टोन किसमें चेंज हो जाता है? सैंडस्टोन इनमें से किसमें चेंज हो जाएगा? तो आप जानते हैं ये क्वार्ट्जाइट में चेंज हो जाता है। इसको नाइस नहीं लिखिए, इसको नीस लिखिए, और इसको सिस्ट लिखिए, सिस्ट। ये होता है सिस्ट। समझ गए? ये ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूना पत्थर का कायांतरण किसमें होता है? अब मुझे बताइए, चूना पत्थर अभी बताया हमने किसमें होता है, वो चूना पत्थर किसमें चेंज कर जाएगा? तो चूना पत्थर किसमें चेंज होगा? तो ये मार्बल में चेंज हो जाता है, याद रखिएगा, संगमरमर में। तो इस ये किससे चेंज हो जाता है? तो ये जो चेंज हो जाता है ये किस में चेंज हो जाता है? तो ये संगमरमर जो है, सॉरी, संगमरमर का जो रूप है वो बनता है किस चीज से? लाइम स्टोन से। तो इसका निर्माण जो हो रहा है ये किससे हो रहा है? लाइम स्टोन से हो रहा है, यानी चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण होता है। इसी तरह से आप स्लेट देखेंगे, स्लेट किस चीज से बनता है? तो याद रखिएगा, स्लेट बनता है किससे? तो सेल से, SHAL, सेल से बनता है। और ग्रेनाइट, अगर मैं कहूं ग्रेनाइट, ये एक इग्नियस रॉक्स है, अगर ये चेंज होगा तो क्या बनेगा? नीस बन जाएगा। और क्वार्टजाइट किससे बनता है? तो सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट बन जाता है, सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट बनता है। तो ये है आपका मेटामॉर्फिक चूना पत्थर का रूप। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटामॉर्फिक रॉक्स? फिर से पूछा गया इनमें से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? अब मुझे बताइए कौन सा होगा जो रूपांतरित चट्टान होगा? रूपांतरण किसका हुआ है मुझे बताइए। अगर मैं कहूं नीस, ये जो है नीस, ये नीस किससे बनता है? तो ये ग्रेनाइट से बनता है। इसका मतलब जो नीस है, ये नीस कौन सा रॉक्स है? तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये हुआ, ए आंसर इज द करेक्ट। जबकि ये क्या है? इग्नियस रॉक्स है। ग्रेनाइट क्या है? इग्नियस रॉक्स है। ये कोल क्या है? ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स है। लाइमस्टोन क्या है? ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटामॉर्फिक रॉक्स? अब मुझे बताइए इनमें से कौन है जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है? मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित चट्टान है। ग्रेनाइट आप जानते हैं इग्नियस रॉक्स है, ये इग्नियस रॉक्स है, आग्नेय चट्टान है। सेल सेडिमेंट्री रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये अवसादी चट्टान है। मार्बल ये किससे बनता है? तो ये सैंड लाइम स्टोन से बनता है। तो दिस इज फ्रॉम लाइम स्टोन। तो ये क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स है। बैसाल्ट एक इग्नियस रॉक्स है, आप जानते हैं, दिस इज द इग्नियस रॉक्स। समझ गए? तो मार्बल, ये जो है सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, संगमरमर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की चट्टान है? ये पूछा गया है, नीस जो चट्टान है निम्नलिखित में से किस कोटि की चट्टान है? तो नीस किस कोटि की चट्टान है आप मुझे बताइए।
नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? तो आप जानते हैं नीस जो है एक तरह का रॉक्स है जिसका निर्माण ग्रेनाइट से होता है। तो ग्रेनाइट से अगर नीस बन गया, इसका मतलब है कि नीस क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स है, यानी चेंज रॉक्स है। चेंज का मतलब मेटामॉर्फिक आप लिख सकते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी रूपांतरित चट्टान है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए एसिमिलेटेड करने के लिए पूछा गया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। स्लेट, स्लेट। अब देखिए स्लेट क्या है? एक तरह का सेल से स्लेट बना है, तो ये क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स है स्लेट। लिग्नाइट क्या है? लिग्नाइट क्या है? ये एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक्स है। ग्रेनाइट क्या है? एक तरह का इग्नियस रॉक्स है। और बॉक्साइट्स क्या है? ये एक तरह का खनिज है। तो ये मिनरल्स है एक तरह का। तो क्या हो गया? 2 4 3 1, 2 4 3 1। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रॉक्स इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ मेटामॉर्फोसिस ऑफ बैसाल्ट? तो बैसाल्ट, अगर अगर मैं आपसे कहूं कि बैसाल्ट चेंज हो जाता है किस में, तो अगर मैं आपसे कहूं कि बैसाल्ट किस में चेंज होगा, तो बैसाल्ट फाइलाइट में चेंज हो जाता है। याद रखिएगा, ये फाइलाइट में चेंज हो जाता है बैसाल्ट। फाइलाइट, बैसाल्ट से फाइलाइट का निर्माण होता है, फाइलाइट में चेंज हो जाता है। या एक बार फिर से इसको कंफर्म कीजिए, बैसाल्ट का जो कन्वर्जन होता है वो किस में होता है? बैसाल्ट का जो कन्वर्जन होता है वो किस में होता है? Formed as a result of which rocks is formed as a result of metamorphosis of basalt? तो याद रखिएगा ये नहीं है, ये गलत है जवाब। ये एम्फीबोलाइट्स में होता है, याद रखिएगा। एम्फीबोलाइट में चेंज हो जाता है ये, यानी ये एम्फीबोलाइट एक मेटामॉर्फिक रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है। समझ गए? ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अब मुझे बताइए, सैंडस्टोन से क्या बनता है? सैंडस्टोन से क्या बनता है? क्वार्ट्जाइट बनता है। क्वार्ट्जाइट आप जानते हैं। लाइमस्टोन से मार्बल बनता है, ग्रेनाइट से नीस बनता है, गैब्रो से सरपेंटाइट बनता है। तो ये आंसर सही हो गया, क्योंकि ये एसिमिलेटेड नहीं है, सही है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? अब आप मुझे बताइए, इनमें से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान नहीं है, सिस्ट गलत लिखा हुआ है। सिस्ट, सरपेंटाइट, डायोराइट, फाइलाइट। अब इसमें से कौन मेटामॉर्फिक रॉक्स नहीं है, ये आपको चूज करना है। और ये है कौन सा? तो डायोराइट, याद रखिएगा डायोराइट ये नहीं है, ये इग्नियस रॉक्स है। और बाकी सब मेटामॉर्फिक रॉक्स है, बाकी सब है मेटामॉर्फिक रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटामॉर्फोसिस ऑफ रॉक्स? निम्नलिखित में कौन से कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो हीट, प्रेशर और घुलन क्रिया, जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये हीट और प्रेशर से फिजिकल चेंज होता है, भौतिक रूपांतरण हो जाता है, फिजिकल चेंज। और ये जो सॉल्यूशन है, इससे केमिकल चेंज हो जाता है, केमिकल चेंज होता है। लेकिन ये जो इरोजन है, इससे मेटामॉर्फिज्म नहीं होता है। अपरदन से क्या होता है? सेडिमेंटेशन होता है, और उससे सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। तो ये जो ऑप्शन है ये सही है, ये गलत है। तो यही होगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अवसादी सेल का दूसरा नाम आपसे पूछा गया है कि अवसादी सेल का दूसरा नाम क्या है? तो हमने आपको पहले ही कहा, रूपांतरित चट्टान, सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं? लेयर्ड रॉक्स या परतदार चट्टान या स्तरित सेल कह सकते हैं। तो लेयर्ड रॉक्स होता है। इसको पोरस रॉक्स भी कहते हैं, छिद्रयुक्त चट्टान, पोरस रॉक्स भी कहते हैं।
समझ गए। और इसको सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से भी जानते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स भी इसको कहते हैं। तो ये आपका क्या है, लेयर्ड रॉक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक यू। तो आज की सभा यही समाप्त होती है और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फिर से हम हाजिर होंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।